जब कोई सार्वजनिक स्थान पे जुआ खेलता है, सट्टे लगाते हैं, तो ऐसी दशा में पुलिस उस पे क्या कार्रवाई कर सकती है? आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार, मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि पुलिस जुआ खेलने वाले व्यक्ति पे, सट्टा लगाने वाले व्यक्ति पे किस आधार पर कार्रवाई करती है। इस संबंध में पुलिस को कौन सा कानून मदद करता है, कौन सा कानून पुलिस की सहायता करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बने हुए हैं। प्रत्येक राज्यों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग एक्ट बना रखे हैं जो कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 बना हुआ है, जिसे शॉर्ट में आरपीजीओ के नाम से जाना जाता है। आपको कई बार गांव की थड़ियों पे, पुलिस थानों में, गांव के बस स्टैंड में ये शब्द सुनने को मिलता है, क्योंकि पुलिस जब भी कार्रवाई करती है सट्टे खेलने वालों पे, जुआ खेलने वालों पे, जिसे आप ताश पत्ती कहते हैं, ताश पत्ती खेलने वालों पे, तो ऐसे गांव के चौराहे वगैरह है, गांव की थड़ियाँ वगैरह है, उन पे बैठे लोगों पे कार्रवाई करती हैं। तो ऐसी दशा में स्वाभाविक ये शब्द वहाँ यूज़ लिया जाता है। कोर्ट में भी कई बार ये शब्द यूज लिया जाता है, क्योंकि कोर्ट के समक्ष मुलजिम को पेश होना होता है। तो ऐसी दशा में कोर्ट में इस शब्द का यूज अधिकतर होता रहता है। युवा वकीलों के लिए भी ये शब्द बहुत जरूरी है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। जान ले कि जब भी ताश पत्ती हो गई या फिर कोई जुआ खेल रहा है, सट्टा घर है, सट्टा लगाने की कोई अवैध जगह है जहाँ पे सट्टा लगाया जा रहा है, तो ये सारी जगह पब्लिक जो गैम्बलिंग एक्ट है उसके दायरे में आती है। इन पे जो भी कानून लागू होता है, जो भी पुलिस कार्रवाई करती है, इस एक्ट के तहत करती है। देखिए, आपको मैं सबसे बड़ी बात बता देता हूँ इस एक्ट की। इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो किसी व्यक्ति को ताश पत्ती खेलते हुए पाता है, या फिर कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ ताश पत्ती खेली जा रही है, अवैध रूप से सारी चीज़ें की जा रही है, तो ऐसी दशा में वहाँ पर बिना किसी वारंट के उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है। उनके पास जो भी सामान है उसी जब्ती कर सकता है। जो भी सामान उनसे, उन लोगों से बरामद किया जाता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है। देखिए, आप ये देख लें कि पुलिस जब भी किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो सेक्शन 41 जो कि 41 होता है उसके दायरे में गिरफ्तार करती है, और बिना वारंट के तभी गिरफ्तार कर पाती है जब जो सीआरपीसी का सेक्शन है 41 यानी 41, उसमें जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके तहत, तो उसी की जो एक्ट में, जो सीआरपीसी एक्ट है उसमें जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके आधार पर ही बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बने हुए हैं राजस्थान में, जो आरपीजीओ जो ऑर्डिनेंस एक्ट है, उसके आधार पर बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो ये पुलिस की सबसे बड़ी पावर है इस मामले में। जुआ खेलने वाले लोगों को, जो कि सार्वजनिक स्थल में जुआ खेलते हैं, किसी गली मोहल्ले में या कोई भी सार्वजनिक बैठने की जगह है वहां पे खेलते हैं, उनकी गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस की सबसे बड़ी पावर है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी पुलिस इस मामले में गिरफ्तार करती है तो ऐसी दशा में थाने में लाके उन्हें जमानत पर छोड़ देती है, और उन्हें ये निर्देश देती है कि जब भी हम आपको बुलाए हैं कोर्ट के समक्ष चालान पेश करें इस मामले में, तो आप कोर्ट में हाजिर हो जाए। उनसे इस मामले में प्रतिभूति ले ली जाती है, जमानत ले ली जाती है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि इस एक्ट के तहत कोर्ट कितना चालान, कितना जुर्माना आप पे लगा सकता है, क्या सजा दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें, जो भी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग बने हुए हैं, उनमें अलग अलग शास्तियां हैं, अलग अलग फाइन की बात की गई है, पनिशमेंट की बात की गई है। हम राजस्थान की बात करते हैं, यानी आरपीजीओ यानी राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 की बात करते हैं, तो इसमें 1 माह तक के कारावास और 50 रुपए तक के जुर्माने की बात की गई है। हालांकि इसे बढ़ा दिया गया है, इसके बाद वर्तमान में ये 500 रुपये, 1000 रुपये और 2000 रुपये तक के फाइन की बात करता है। इसके साथ ही अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास की भी ये बात करता है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, सार्वजनिक स्थान में यदि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जुआ खेल रहा है, जिसे ताश पत्ती के नाम से गाँव में जाना जाता है, तो ऐसी दशा में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। पुलिस उस मामले में डायरेक्टली उसे गिरफ्तार कर सकती है और थाने से उसे जमानत पर छोड़ देती है। जमानत लेते समय उसे यह निर्देश देती है कि जब भी हम कोर्ट के समक्ष आपको बुलाए, आपको समन करें, नोटिस भेजे, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे, ऐसी आप जमानत देकर जाइए। और यदि कोई भी व्यक्ति राजस्थान का है और इस वीडियो को देख रहा है, तो आप ये जान ले कि आरपीजीओ के सेक्शन 13 के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है। अधिकतर आपको ये सुनने को मिलता है कि आरपीजीओ की सेक्शन 13 के तहत किसी पे कार्रवाई की गई है, तो आप ये मान ले कि वो जुआ खेलने के आधार पर कार्रवाई की गई है।